नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गौर और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। हमारी मौजूदगी रसड़ा विधानसभा में और श्रीनाथ बाबा के मंदिर महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी जी हैं और सर से हम बातें करना चाहेंगे। सर, चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को भी साधुवाद। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपके द्वारा यह मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है, तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर के निर्माण में इस सांसद जी के द्वारा कितना कार्य कराया गया है। नहीं, इसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ मठ के शिष्य हैं रामचंद्र सिंह उर्फ धुरु जी, उनके तरफ से पूरा सहयोग समर्पण है जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो सांसद जी तो लोग कहते हैं कि लगातार हम विकास कर रहे हैं, हमारी कार्यों को बहुत लोग एक समय चर्चाओं का विषय बना हो कार्य से। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घोसी लोकसभा है और रसड़ा विधानसभा घोसी में आता है, तो सांसद जी के द्वारा कुछ रसड़ा विधानसभा में उस तरह का कार्य तो हमें नहीं दिख रहा है तो उनके द्वारा कुछ कराया गया हो। तो समाजवादी पार्टी कर रही है इस समय कि भाजपा को हम लोग इस समय उखाड़ फेंकेंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलिए, 2017 से लगातार सपा उखड़ रही है तो किसी को क्या उखाड़ पाएगी। तीसरी बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी भाजपा की। तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से जनता मंत्र पर हुआ छात्रों पर आंदोलन, तो क्या होगा, इसका असर कितना असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। विरोध होना चाहिए। जो सिस्टम में कुछ त्रुटियां थी उसमें सुधार हुआ, सख्त कानून बना और सभी छात्र इस कानून से जो बनने जा रहा है उससे खुश हैं और धरना समाप्त हो गया। गिरी जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लोग कर रहे हैं कि अभी भी धरना शांत नहीं हुआ है और फिर से आंदोलन करने के लिए छात्र एकत्रित हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और छात्रों को मोहरा बना करके, जैसे कहा जाता है एक दूसरे के कंधे बंदूक रख के चलाना, वो काम विपक्ष कर रहा है और वो नाकाब भी हो रहा है विपक्ष। और जनता समझ रही है। जनता बार बार अपने मतों के अधिकार से बता रही है कि ऐसे लोगों का कोई स्वीकार भारत में नहीं है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये रसड़ा विधानसभा में है और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ 3 बार से लगातार विधायक हैं उमाशंकर सिंह जी। तो क्या लगता है कि इस जो 3 बार से लगातार बसपा का गढ़ बना हुआ है, इस गढ़ को क्या भाजपा इस बार तोड़ पाएगी? इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने में रसड़ा का भी योगदान रहेगा और विधायक जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं, वो स्वस्थ हों यही कामना है और 2027 में रसड़ा विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। क्या लगता है कि सर, आपको भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौशलेंद्र गिरी जी यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा के? अब ये संगठन तय करता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या करेंगे सर? पार्टी टिकट देगी, हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि 2027 में फिर से बाबा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी सर? कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। जिस तरह से जन कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में धरातल पे दिख रही है। केंद्र की मोदी जी की सरकार जो जन कल्याणकारी योजना के तहत पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो पूरी जनता एकदम मूड बना करके बैठी। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसी के तर्ज पर 2029 में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये अभी 27 आ रहा है, रिजल्ट आप लोग सामने आएगा तब फिर 29 की बात हुई है। चैनल को समय देने के धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप जान चुके हैं महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी बाबा जी हैं, ये नरसिंहनाथ बाबा के महामंडलेश्वर जी हैं और ये बता रहे हैं कि 2027 के बाद 9 से पता चलेगा
तो बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ के विधायक उमाशंकर जी के जो बीमार हैं इस समय उन पर बताया कि वो इस समय बीमार हैं, उन पर कहा कि वह जल्द से स्वस्थ होकर के आएँ। मनोकामना हमारी है कि वह जल्द से स्वस्थ होकर आएंगे। तो बाबा जी के बातों से कितना सहमत है, और इन्होंने कहा कि 2027 में बाबा जी की तीसरी बार की सरकार बनेगी। तो बाबा की बातों से कितना सहमत है, अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर भी मऊ 24 न्यूज पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक